No matter where I go, every time I look back on this road, you'll always be a part of who I am. Everything I've known, every seed of greatness you have sown. Through good and bad, your love has watched me grow. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment let me say you turn my little into great. There's no fear, my dreams are awake with you. All that I can be means so much 'cause you believe in me. You show me how to live with dignity. When the lessons end, I can share with you just like a friend. Your loving smiles and frowns keep me safe. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say. गुरु वास्तव में इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति है। गुरु ही एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर पूरे मानव समाज को नहीं, ब्रह्मांड की हर दिशा में दिशा देने का काम किया है। यानी मानव समाज के साथ साथ हर वर्ग को दिशा देने का काम गुरु ने किया है। गुरु को ब्रह्मा माना गया है, ब्रह्मा रचना का प्रतीक है। गुरु को विष्णु माना गया है, पालन का प्रतीक है। और गुरु एक नई व्यवस्था को देने का प्रतीक है, जो शिव का प्रतीक। इसीलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंजिलें खुद आकर कदम चूम लेती हैं अगर मुसाफिर हिम्मत न हारे। धन्यवाद। तो अभी हमारे आदरणीय हरे कृष्णा आचार्य एच.के. आचार्य सर ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला आज शिक्षक दिवस के अवसर पर, और हम शिक्षकों को भी बहुत प्रेरित किया और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी। तो पहले तो मैं सर को सत सत नमन करता हूं और सर की छत्र छाया में हमेशा सर के आशीर्वाद के, सर के चरणों में रहना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि हमेशा सर का आशीर्वाद हम लोगों के सर पर रहे, है ना। और बस उसी छत्र छाया में हम जीते रहें, है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका सबसे बड़ा धन क्या है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि सर का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर रहे तो वही हमारा सबसे बड़ा धन हमारे लिए होगा एक्चुअली में। और जहाँ तक रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, है ना। चीज़ों में जल्दी पैनिक नहीं होना है ना। प्रेशराइज कभी नहीं होना है लाइफ में, कभी प्रेशर फील मत करो, हमेशा रिलैक्स फील करके पढ़ाई करो और देखो फिर उसका आनंद ही आपको कुछ अलग मिलेगा। क्योंकि जब हम प्रेशर फील करते हैं, प्रेशराइज होकर पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद वो पढ़ाई उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है एक्चुअली में। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रेशर को तो आप बाहर निकाल के फेंक दो, एकदम फ्री माइंड हो जाओ, एकदम नॉर्मल तरीके से जो पढ़ रहे हो बस उसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ो, है ना। और एक दो चीज़ मैं और हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा हर एक स्टूडेंट को कि एक दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एक्चुअली में। तीन चीज़ें होती हैं, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आप पास्ट तो सोचो ही नहीं,
इवन कि मैं ये भी बोलता हूँ कि आप फ्यूचर भी मत सोचो, ना आपको पास्ट से लेना देना है, ना ही आपको फ्यूचर से लेने देना है। आपके पास जो प्रेजेंट टाइम है, आप उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छा बनाओ। जैसे कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसमें 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस मिनट एक्चुअली आपको उस पर्टिकुलर मिनट का हिसाब किताब रखना है एक दिन में, और ये देखना है कि आपने कितने मिनट अपने लिए यूज किए पढ़ाई के लिए और कितने मिनट आपने एक्चुअली में गंवाए। तो आप अगर हर दिन का लेखा जोखा रखते हो, हर दिन का, और अब अगर प्रेजेंट को बहुत अच्छा करते हो, तो नो डाउट आपका फ्यूचर तो अपने आप अच्छा होने वाला है। और पास्ट से आपको कुछ मिलना नहीं है, तो चूंकि पास्ट से आपको कुछ मिलना नहीं है, तो उससे कुछ लेने देना नहीं है कि आप पास्ट में आप क्या कर रहे थे, आपको कितना आता था, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर मुझे तो मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है, मैंने तो 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं, 12th में कुछ नहीं पढ़ा, और सर अभी हम ड्रॉपर बैच में क्या करें, है ना, अभी तो कैसे करें। तो भाई पास्ट था वो, भूल जाओ उसको। आज आपने मुझसे बात की है, अरे आज से शुरू करो, और आज के आप 1440 मिनट को काउंट करो, उसके हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो, फिर देखो, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ, और फिर देखो कि आपका फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है ना। तो मैं कुछ 2-4 पंक्तियां बोलना चाहूँगा टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। जो हमारे टीचर्स सहयोगी हैं, HK सर हैं, प्रिया मैम हैं, प्रशांत सर हैं, बबलू सर हैं, है ना, इन सब के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो ये है कि अज्ञानता को दूर करके, मैं टीचर के लिए बोल रहा हूँ कि शिक्षक ने हमारे लिए क्या किया। बेसिकली अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम तो गुरुवर ने राह दिखाई है, गुरुवर ने राह दिखाई है। और अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा मैं, एक कुछ चंद पंक्तियों के साथ। वो ये है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इतिहास बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। ऑल दी स्टूडेंट्स फॉर हैप्पी टीचर्स डे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, टीचर्स डे फर्स्ट जो हमारा गुरु होता है वो हमारी माँ होती है, मतलब पेरेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट गुरु पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ बोलना सिखाया, चलना सिखाया। अगर आप खुद बोलना एक वर्ड सीखते हो अपने पेरेंट्स से सीखते हो। जो सेकंड गुरु आपका, वो हमारे टीचर्स, जिन्होंने हमें LKG से लेके हमारे UKG हर एक वर्ड सिखाया, हमें ABCD तक, एक इंग्लिश जो हम आज स्मार्टली इंग्लिश बोल पाते हैं, वो हमारे जो सबसे फर्स्ट गुरु थे उन्होंने सिखाया। लेकिन आज मैं टीचर्स डे पे आज फर्स्ट टाइम मैं खुद एक टीचर हूँ, और वो टीचर्स जो एक कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस मेरा सिर्फ इस कोचिंग के अंदर VKS सर, HK सर और बाकी सब टीचर्स के सपोर्ट की वजह से हुआ है। और इसके लिए मैं VKS सर, HK सर और बाकी सब टीचर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दिल की अतल गहराइयों से और हमें तो इस आवाज़ के प्रति हम बड़े प्रभावित हैं। और मैं एक माँ, जैसे कि मैं सबसे पहले अपने गुरु को सिर्फ माँ को मानती हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट गुरु था वो मेरी माँ थी। उसके लिए मैं गाना चाहूँगी अपनी माँ के लिए। मंदिर समान घर को सजाती संवारती, सो जाता मैं चुपके से नजरें उतारती, सो जाता मैं चुपके से नजरें उतारती, मन चरणों में जिसके तीर्थ और चारों धाम हैं, चरणों में जिसके तीर्थ और चारों धाम हैं, माँ के बिना अधूरी है पूजा और आरती, माँ के बिना अधूरी है पूजा और आरती। सो ओके गाइज, हमारे शिक्षकगणों ने, टीचर्स लोगों ने आपके बारे में, टीचर्स के बारे में बताया है ना, काफ़ी ज्ञान दिया उसके बारे में, है ना। फिर कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है उसके बारे में सबने बताया, है ना। तो आई होप कि मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, आई होप कि बेटा जी आप लोग इस सब चीज़ों को फॉलो करोगे और लाइफ में आप आगे बहुत जाने की कोशिश करोगे, है ना, अपने टारगेट को अचीव करोगे। और कैसे भी करके आपको जो भी व्हाट एवर योर एग्ज़ाम मीन्स लाइक आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एम्स या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आप उसके लिए पर्टिकुलरली बहुत सही तरीके से फोकस करोगे, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे, राइट, और चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के अपने सक्सेस को अचीव करोगे, है ना। तो आज हम लोग बस यहीं पर आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए इस सेशन का एंड